Hi happy learners, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. So today we will learn about existentialism और ये वेस्टर्न फिलोसॉफीज़ है उसमें लास्ट टॉपिक है और ये फर्स्ट यूनिट का हम सेकेंड टॉपिक कवर कर रहे हैं और उसमें भी ये लास्ट टॉपिक है। तो ये यूनिट फर्स्ट जो एजुकेशनल स्टडीज़ है उसमें हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा वो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी थी, फिर ये सेकंड वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी है उसमें लास्ट टॉपिक है, ठीक है। फिर इसके बाद हम अप्रोचेज ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो थर्ड टॉपिक है वो पढ़ेंगे, बट अभी हम पढ़ रहे एग्जिस्टेंशलिज्म, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है उसका लास्ट टॉपिक है, बट ये जो फर्स्ट यूनिट है वो ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद सोशियोलॉजी का पार्ट आएगा, फिर इसके बाद सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन वो भी आएगा, ठीक है। तो ओके लेट्स स्टार्ट एंड या सो एग्जिस्टेंशलिज्म है उसमें आएगा कि जो हम एग्जिस्ट यानी जो वास्तविकता है उसके बारे में आएगा। एंड एग्जिस्टेंशलिज्म इज़ ऑल अबाउट न्यू मॉडर्न फिलोसॉफी एंड इसके जो फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म के फादर है सोरेन किरकेगार्ड, तो उसका नाम हमें याद रखना है। और एग्जिस्टेंशलिज्म में ये आएगा कि कोई भी जो मनुष्य ह्यूमन बीइंग है वो यहाँ पे वर्ल्ड में आएगा या दुनिया में आएगा तो उसका अपना अलग इंडिविजुअल है, ठीक है। फिर वो क्या कर सकता है वो उनको खुद को पता है। जैसे मैं और आप हम सब अलग अलग हैं और मैं अलग हूँ, आप भी अलग हो, तो मेरा पोटेंशियल अलग है और आपका पोटेंशियल अलग हो सकता है। तो वी आर डिफरेंट एंड हमारा जो यहाँ दुनिया में आने का जो वास्तविक कारण और हम इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं इसके बेस पे ये फ़िलोसॉफ़ी है, ठीक है। तो हम जो एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में और हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं इसके बारे में ये फ़िलोसॉफ़ी है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि इसके चीफ एक्सपोनेंट ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म सोरेन किरकेगार्ड है। इसको फादर ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंशलिज्म भी कहा जाता है। फिर दूसरे फिलोसोफर्स भी हैं जो फ्रेंच फिलोसोफर है, तो उसके नाम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है फ्रेडरिक नीत्शे, मार्टिन हेडगर, फिर जीन पॉल सार्त्रे, फिर प्लेटो, ठीक है। तो ये सब नाम हमें याद रखने हैं एग्जिस्टेंशलिज्म में। फिर हम पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। तो एग्जिस्ट प्रीसीड एसेंस contingency of human life, the giveness and throwness, their view of man free will versus determinism. Man is free and he has no other alternative but to be free. He is not only free but is condemned to be free. ये थियरी थोड़ी हमें कंफ्यूजिंग लग सकती है, बट हमें ये याद रखना है कि जो एग्जिस्टेंशलिज्म है वो वास्तविकता के ऊपर बात करता है और जो हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में उसके बारे में है। और ये फ़िलोसॉफ़ी है उसमें ये बात की गई है कि कोई भी जो मैन है यानी ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे मैन लिखा है बट वीमेन भी आएगी इसलिए हम ह्यूमन बीइंग बोलेंगे। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो फ्री है कुछ भी करने के लिए और वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, मैन या वीमेन दोनों। फिर मेन फिलोसॉफिकल थीम्स है उसमें आएगा ट्रूथ, चॉइस, एस्थेटिक लाइफ, इथिकल लाइफ एंड गॉड। तो ये सारी जो थीम्स है उसको भी एग्जिस्टेंशलिज्म है उसने इम्पोर्टेंस दिया है। उसमें फर्स्ट ट्रूथ, चॉइस, एस्थेटिक लाइफ, इथिकल लाइफ, गॉड, इन सब को भी इम्पोर्टेंस दिया है। फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, तो उसमें ये आएगा कि द होल फिलोसॉफी ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म रेस्ट ऑन प्रोवाइडिंग फ्रीडम टू द चाइल्ड इंडिविजुअल एंड रियलाइज हिज एग्जिस्टेंस एज इंडिविजुअल एंड रियलाइज द बेस्ट दैट ही कैन। तो हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में और हम सब अलग अलग हैं, बट फिर भी हम अपनी तरफ से एक अलग है और हम सब अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं और ये सब हमें एक्सेप्ट करना है
क्योंकि ऐसा होता है कि जो टीचर और जो पेरेंट्स होते हैं उनको ऐसे ही लगता है कि अब ऐसी तरीके से ही पढ़ाई करनी होती है और ऐसी तरीके से ही जॉब लेनी होती है, बट हमें वो बात समझ में नहीं आती। तो इट्स ओके, क्योंकि वी ऑल आर डिफरेंट एंड वी हैव आवर थिंकिंग, तो उसमें ये डिफरेंट हो सकते हैं। और ऐसा भी बोला गया है कि हम अलग अलग है, इसलिए हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। फिर द स्कूल शुड प्रोवाइड एन एटमोसफियर वेयर इंडिविजुअल डेवलप्स इन अ हेल्दी वे। तो स्कूल को ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को देना है कि वो हेल्दी वे में बच्चे हैं वो रह सके और उनको ऐसा ना लगे कि यहाँ पे बहुत मुझे स्ट्रेस हो रहा है और यहाँ पे पढ़ाई का इतना बर्डन है और ये पढ़ाई क्या करवा रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर द टीचर इज़ इन फोरग्राउंड एंड is the center of attention. Student resistance is often manifested during the process of an instruction, but as resistance is natural and necessary in order that student may retain his over being, the teacher welcome the challenges to his idea from the students. तो टीचर है उनको जो स्टूडेंट के आइडिया है उसको भी एक्सेप्ट करना है। कुछ भी टॉपिक हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो स्टूडेंट है उनको अलग से कुछ भी थॉट आए, तो हमें ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे दिमाग में जो आता है वो थॉट है तो ऐसा हो भी सकता है, बट हम ऐसे उसको मुंह पे नहीं बोल सकते कि ऐसा नहीं होता है। तो हम ऐसे उनको बोल सकते कि ठीक है ऐसा हो सकता है, ठीक है। और हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कि स्टूडेंट है वो अपने थॉट्स को भी आगे रख सके। खाली ऐसा ही नहीं कि टीचर बोले कि मैंने ये पढ़ा दिया और इस स्टाइल से मैंने पढ़ा दिया तो यही सच है और यही ऐसे ही स्टडी होती है और ऐसे ही टीचिंग होती है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन शुड एम्स एंड इम्पार्टिंग नॉलेज टू एन इंडिविजुअल pertaining to human nature, especially from the existentialist point of view, and education should help an individual to make him or her a good human. तो एजुकेशन है उसका क्या रोल है कि हमें नॉलेज दे, फिर हमें एक ह्यूमन अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने में हेल्प करे, फिर हमें वो इंडिविजुअल हेल्प करे कि हमें क्या बनना है। उसमें एजुकेशन है उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट है उनको क्या करना है उसमें हम हेल्प करें, ना कि हम बच्चों को ऐसे बोले कि ऐसे ही करना होता है। जो स्टूडेंट होते हैं वो खाली गवर्नमेंट जॉब ही लेते हैं, टीचर बनते हैं, फिर वो खाली डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, बट बच्चे को क्या करना है वो उसको खुद को पता होता है। तो आप उसके ऐसे मत करना प्लीज़। फिर एजुकेशन मस्ट फोस्टर द ग्रोथ ऑफ यूनिकनेस इन मैन। This should be the primary aim of education because existentialism are not interested in the universal man. Education must make pupil aware of an infinite possibilities of his freedom and responsibilities. तो उसको पता होना चाहिए स्टूडेंट को कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आगे मुझे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सब वो एजुकेशन है वो उसको रियलाइज़ करवाए, ठीक है। फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड करिकुलम। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म? इट शुड नॉट बी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। तो करिकुलम खाली एग्जामिनेशन मतलब जो एग्ज़ाम होती है उसके ओरिएंटेड ही नहीं होना चाहिए। फिर अप्रोप्रिएट टू द स्टूडेंट, और स्टूडेंट के नीड के हिसाब से भी होना चाहिए। नॉट ले स्ट्रेस ऑन मियर स्टडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, खाली सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं ऐसा उस पर स्ट्रेस नहीं दिया जाए। फिर एम्फेसाइज ऑन लिविंग एनेक्टिंग एंड एक्सपीरियंसिंग द वैल्यूज़। तो फिर उस पर भी एम्फेसिस करना चाहिए कि कैसे हमें लाइफ जीनी है, फिर कैसे अनुभव करना है, और फिर हमारी जो वैल्यूज़ है उसको भी कैसे
रखना है उस पर भी ये करिकुलम होना चाहिए। खाली हमें पढ़ाकू और हमें बुकिश बनाए वैसा करिकुलम नहीं होना चाहिए। फिर हमें रियलिस्टिक बनाए, फिर हेल्प्स टू एक्वायर सेल्फ नॉलेज, फिर हमें हेल्प करे कि हम सेल्फ नॉलेज कैसे गेन कर सके, क्योंकि स्कूल और कॉलेज है वो हमें ऐसा सिखाती है कि वी शुड डिपेंड ऑन आवर टीचर्स एंड प्रोफेसर्स ओनली, बट वी कैन डू सेल्फ स्टडी ऑल्सो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम खुद के लिए पढ़ते हैं और अभी के टाइम पे सारे एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है उसके क्लासेस होते हैं। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने सीटेट एग्ज़ाम क्लियर किया है तो उसमें मैंने कोई क्लासेस नहीं लिए, मैंने खुद से ही सेल्फ स्टडी करके पढ़ा है। तो वो मैंने यूट्यूब से पढ़ा, फिर मेरे पास 2-3 बुक थी उसमें से मैंने पढ़ा, फिर मुझे ऐसे लगा कि ये सारे इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो इसमें से ये पढ़ा, फिर वीडियोस में से मैंने पढ़ा, फिर उसमें से मैंने खुद के अपने नोट्स बनाए। फिर मेरी जो स्टेट लेवल की टाट की एग्ज़ाम थी उसमें भी मैंने कोई भी क्लासेस नहीं लिए, मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करके वो दोनों एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं। तो जो सेल्फ स्टडी होती है उसका एकदम ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि वी कैन डू सेल्फ स्टडी ऑल्सो, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि जो टीचर होता है वो ही हमें सब कुछ सिखा सकता है। हमारे पास दिमाग है अपना तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं। और मैंने 2 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि इट्स नॉट दैट मच हार्ड, बट इससे ज़्यादा हार्ड ऐसा हो सकता है कि हमें जो मेंटर होते वो हमें 3-4 घंटे ऐसे पढ़ाते रहेंगे कि एग्जिस्टेंशियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, ये पढ़ा है वो पढ़ा है, पर हमें खुद जब हम पढ़ते हैं तो पहले हम समझते हैं, फिर हम उसको पढ़ते हैं, फिर हम उसको रिवाइज करते हैं। तो मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट वे। ऐसा है कि मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हमें मेंटर या गाइड टीचर की नहीं ज़रूरत, बट वी कैन डू सेल्फ स्टडी ऑल्सो। तो ये भी सिखाया है। और रियलिस्टिक, तो जो रियल में कैसे करना है, खाली आइडियाज़ के ऊपर नहीं हमें जीना है, ऐसा एग्जिस्टेंशियलिज्म ने बताया, ठीक है। फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड टीचिंग मेथड, तो टीचिंग मेथड कैसी होनी चाहिए, उसमें सोक्रेटिक मेथड, इनफॉर्मल मेथड ऑफ इंडक्शन, मेथड्स टू डेवलप क्रिएटिविटी, मेथड्स विच कैन टेस्ट इनर लाइफ, इंडिविजुअलाइज मेथड, डिस्कशन मेथड, ये सारी मेथड आएगी। तो इन सारी मेथड से हमें एग्जिस्टेंशियलिज्म में हमें पढ़ाना है। फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन इसमें है नहीं और फ्रीडम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। और ये लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई भी बच्चे स्टूडेंट है उसको फ्रीडम देनी चाहिए, खाली हमें उनको ऐसे बोलना नहीं कि स्कूल में हो कॉलेज में हो तो यू हैव टू बी इन योर बाउंड्रीज एंड यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स एंड यू कांट डू दिस थिंग, बट ऐसे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखने हैं, थोड़ा फ्रीडम देना है, ठीक है। एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड टीचर, तो टीचर शुड नॉट इम्पोज देयर आइडियल्स एंड वैल्यूज़ ऑन चिल्ड्रन, तो टीचर है उसको अपने जो आइडियाज़ है, उनके आइडियल्स है और उनके वैल्यूज़ है वो बच्चों पे ऐसे थोप देने नहीं है कि भाई मैं ऐसे बिलीव करती हूँ तो आपको भी ऐसे ही इस पे ही बिलीव करना है और आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, मैंने ऐसे पढ़ के सारी एग्ज़ाम क्लियर की है, मैंने टीचिंग में ऐसे किया है तो आपको भी ऐसे ही करना है, तो ऐसे हमें नहीं करना है। बच्चे और जो सब लोग हैं उनका इंडिविजुअल चॉइस होता है, उनका इंडिविजुअल दिमाग होता है, तो उनमें कैसे चीज़ें फिट बैठ रही है वो उसकी पर्सनल चीज़ें हैं, तो उसमें आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने ऐसे किया है तो आप भी ऐसे ही करना। हम उनको सजेशंस दे सकते हैं कि ठीक है मैंने ऐसे करके पढ़ाई की है तो आप भी ऐसे करके पढ़ाई कर सकते हो, बट मैं ऐसे नहीं बोल सकती अपने स्टूडेंट को कि आप खाली सेल्फ स्टडी करके ही एग्ज़ाम को क्लियर करो, नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल सकती, ठीक है। तो टीचर है उसको स्टूडेंट का ऐसे फ्रेंड, मेंटर और गाइड बनना है, ना कि उसको ऐसे बोले कि मैंने ऐसे किया है तो आपको भी ऐसे ही करना है और मैंने ऐसे बोला है तो यही सही है, ऐसा नहीं करना है। फिर लिमिटेशंस ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, मोर एम्फेसिस ऑन सब्जेक्टिविटी एंड नेग्लिजेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, कैन नॉट बी
practically follow in the material world. There is no uniqueness in this theory as many of its idea have been covered under naturalism and idealism. ठीक है, तो इसकी ये सारी limitations है। और ये लास्ट टॉपिक था वेस्टर्न फिलोसॉफी में। अभी हम यूनिट 1 ही पढ़ रहे, उसमें ये सेकेंड टॉपिक था, उसका ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो मैंने एक एक टॉपिक इसलिए खाली पढ़ाया है हर वीडियो में, इसलिए क्योंकि मुझे खुद बोर फील ना हो और जो देख रहा है उसको भी ऐसा ना लगे कि एक साथ टीचर ने कितना सारा पढ़ा दिया। तो इसलिए मैंने एक एक टॉपिक करके पढ़ाया है। और मैं ऐसे सोच रही हूँ कि नेट की एग्ज़ाम दिसंबर में आएगी और जीसेट की एग्ज़ाम तो दिसंबर में है ही, तो तब तक हम एजुकेशन का पहले कर लेंगे, फिर फर्स्ट पेपर काम करेंगे। तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में था। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशलिज्म और जो सोसाइटी है उसके बारे में। तो दिस वाज ऑल अबाउट एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड होप यू विल लाइक माय वीडियो। और आपको थोड़ी बाहर की आवाज़ आ सकती है क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, मेरे घर पे नहीं हूँ, इसलिए आई हैव टू मैनेज एंड प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अभी मेरे पास इतने सारे रिसोर्स नहीं है, तो मुझे ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। होप यू विल लाइक एंड होप यू विल कोऑपरेट विथ मी। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। बाय।